कोई भी पढ़ा लिखा शख्स, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी पढ़ा लिखा इन्वेस्टर बायर वो आप पर ट्रस्ट ज़्यादा करेगा बिकॉज यू आर टॉकिंग इन हिज लैंग्वेज, क्योंकि आप उसकी ज़बान में बात कर रहे हैं। जो साउंड्स वो प्रेफर करता है आप वही साउंड्स तो बोल रहे हैं, तो बिजनेस में बेस्ट डीलिंग आ जाती है। मैं मून मार्केट में एक मोची के पास गया, सफ़ेद दाढ़ी थी और वो पठान था। एक छोटे से दरख्त के नीचे वो बैठा हुआ था। मैं बैग लेकर गया, उसकी जिप ख़राब थी। मैंने कहा भाई ये बैग जो है इसकी जिप ठीक करनी है। उसने कहा ठीक हो जाएगी। उसने उल्टा फिर उल्टाया और उसने कहा इसकी मैं 25 रुपीज़ लूँगा। मुझे शक पड़ गया कि ये 25 रुपीज़ भी ले लेगा और इस जिप को ठीक भी नहीं कर पाएगा। मैंने उससे पूछा यहाँ मार्केट में कोई और शॉप है जहाँ पर मुझे न्यू जिप मिल जाए, लगा दें? उसने कहा है शॉप, लेकिन चांद रात है, शॉप बंद होगी। मैंने बैग को हाथ में पकड़ा, फिर मैंने खुद देखा और मैंने उस पर शक किया और वो काम भी करता रहा और मुझे आँखों के किनारों से देखता भी रहा। फिर मैंने कहा ओके मुझे दे दो बैग वापस, मैं कहीं और से देखता हूँ। जब मैंने बैग पकड़ा और मैं चलने लगा तो उसने मुझे पता ही क्या कहा। उसने कहा अंग्रेज कहता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी वाला मामला बेहतरीन होता है, ईमानदारी वाली पॉलिसी बेहतरीन होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात समझ नहीं आती। ये डायलॉग सुनकर मैं बैठ गया और मैंने कहा आप बनाएं इसे। और उस शख्स ने मुझे बताया कि उसने ज़िंदगी के 40 साल एक शिप पर गुजारे हैं जो कि इंग्लैंड का शिप था और वो वहाँ पर यहीं काम करता था शिप के ऊपर। तो मुझे एक बादशाह के साथ मिलने का मौका मिल गया इस इंग्लिश के एक सेंटेंस की वजह से। और आज भी वो मेरा दोस्त है और मैं उससे बहुत बातें पूछता हूँ और सीखता हूँ इंग्लिश कल्चर की। हमारा पहला टॉपिक था साउंड्स और मैंने आपको बताया कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज साउंड। लफ्ज़ की कितनी अहमियत है कि वासिफ अली वासिफ ने पूरी इसके ऊपर एक चैप्टर लिख डाला है। लफ्ज़ आप अपने लफ्ज़ों से पहचाने जाते हैं। इवन कि उर्दू बोल रहे होंगे उसके अंदर जितने वर्ड आप इंग्लिश के बोलेंगे और जो उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी उससे अंदाज़ा होगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके चेहरे के पीछे कितना ज़हीन शख्स बैठा हुआ है। तो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने वर्ड्स सही साउंड, सही प्रोनाउंसिएशन सीखिए। और 15 आवर्स ज़्यादा नहीं है, ज़िंदगी में 15 आवर्स दे दीजिए और लाइफ बिल्कुल चेंज। क्लास दूसरी। नेक्स्ट टॉपिक है टेंसेस, जिसे आप ग्रामर कहते हैं। टेंसेस क्यों सीखते हैं? सो दैट यू कैन राइट वेल। यू कैन राइट वेल। कहें मेरे साथ, यू कैन राइट वेल। यू कैन राइट वेल, ताकि तुम ठीक लिख सको। एंड स्पीक वेल, जिसे लिखना ठीक आएगा वही ठीक बोलेगा। लिखना ठीक नहीं आया तो मेरे बोलना भी नहीं आएगा। स्ट्रक्चर जो नहीं जानते, मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर इन टेंसेस। हमारे एक टीचर थे, बड़ी लंबी कद थी उनकी, नफीस पतले थे, एज उनकी 50 ईयर्स थी, सर पर जना कैप रखते थे और जब भी क्लास में आते ब्लैक बोर्ड के साथ चिमट जाते और हमें कहते नोटबुक खोल लीजिए
और इतनी ग्रामर लिखवाते, ना तो उन्हें खुद को ग्रामर आती थी, ना उन्होंने हमें सिखाई। सिर्फ वो किताब से देखकर आते, वाइट बोर्ड पर लिखकर हमारी कॉपियों में मुंतकिल करा देते, हमारी नोट बुक्स में मुंतकिल हो जाती, लेकिन हमें आई नहीं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो टीचर करते हैं वो आपको मैक्सिमम ग्रामर पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये शो करने के लिए कि हाउ मच ग्रामर वी नो, और ये डिटरमाइन करने के लिए कि तुम लोग कभी हमसे आगे नहीं आ सकते। टीचर का काम ये नहीं, टीचर का काम है आपको लिखना सिखाए। आप डेली क्लास से उठें तो आपने 100-200 अपने हाथ से सेंटेंस क्रिएट किए हुए हों। दिस इज द एबिलिटी ऑफ टीचर, कि वो आपके अंदर से चीजें बाहर निकालें, आपके अंदर की क्वालिटीज बाहर आएं और आप लिखें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने जा रहा जैसा कि मिकी माउस टीचर करता था। मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा, समझाऊंगा, और फिर आपको कहूंगा कि आप इसके 25 सेंटेंस बनाएं और फिर इसके 100 सेंटेंस बनाएं। आप मोटरसाइकिल पर सवार हो तो जिधर भी जाएं आप उसी फार्मूले के तहत सेंटेंस बनाते रहें, लोगों को देख देख कर, मार्केट को देख देख कर। तो मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर सिखाऊंगा ताकि आप इंग्लिश लिखने के काबिल हो जाएं। और मज़ीद अगर आपके अंदर ख्वाहिश होगी सीखने की, then there are many tips at the end. I'll give you tips कि आपने 15 घंटे मेरे साथ गुजारने के बाद बाकी का साल कैसे गुजारना है। तो अगर आपको टेंसेस पर ग्रिप हो गई, टेंसेस का मैटर ये नहीं है कि टेंसेस आपको आते ही नहीं हैं, आपको आ जाते हैं लेकिन आप उसे याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं। और ये मैंने कोशिश करनी है कि आपको अब वो कभी ना भूलें। अगर आप टेंसेस सीख गए तो फिर आप लिखना सीख गए। जो शख्स इंग्लिश लिखना जानता है, देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स फॉर हिम। कहें मेरे साथ, देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स फॉर हिम। देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स फॉर हिम। उसके लिए बहुत सारी जॉब्स मौजूद हैं। कंटेंट राइटिंग बहुत बड़ी मार्केट है। कंटेंट राइटिंग क्या चीज होती है? आप जब अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं, गूगल में जाते हैं, तो वहां पर एक टॉपिक पर हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स मौजूद हैं। सपोज एक वेबसाइट है चॉकलेट की, एक आदमी चॉकलेट बनाना जानता है, वो कहते हैं मेरी चॉकलेट की एक वेबसाइट होनी चाहिए, वो वेबसाइट बनाता है। तो चॉकलेट का नाम है विनी चॉकलेट। विनी चॉकलेट जब लिखेगा तो क्या उसके नीचे अपने पेज पर, वेबसाइट में वो नहीं लिखेगा कि इसके अंदर शुगर है, ग्लूकोज है, चॉकलेट है, कहाँ से मंगाई गई है, बीन्स कहाँ से आए हैं, वो डिटेल करेगा और उसकी कीमत बताएगा और वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये बताएगा। ये सारा इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। इसको कंटेंट राइटिंग कहते हैं। लोग एक एक रात में 50-50 हजार रुपए कमाते हैं कंटेंट राइटिंग से। दुनिया पूरी के अंदर वेबसाइट डेली बन रही हैं, नई से नई, और उसमें कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती है। कंटेंट राइटिंग का काम जो सीख लेते हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो कंटेंट राइटिंग वही शख्स कर सकता है जो इंग्लिश जानता है। और आफ्टर these all lectures you will be able to write content in website। बड़े बड़े एजेंट हैं जो काम देते हैं पूरी दुनिया से, डॉलर की सूरत में पे करते हैं। कॉल सेंटर्स आर ओवर देयर। कॉल सेंटर में
एक शख्स ने चाइना से बेबी कॉट मंगवाए हैं, बेबी कॉट, कहें मेरे साथ, बेबी कॉट, बेबी कॉट, बच्चों का बिस्तर मंगवाया है, लकड़ी का बना हुआ बेड मंगवाया है। उसने चाइना से मंगाकर अमेरिका में एक स्टोर के अंदर रखा हुआ है। फिर उसको सस्ते कम कीमत पर इसको बेचने वाले एजेंट चाहिए, और वो बांग्लादेश प्रोवाइड करता है, इंडिया प्रोवाइड करता है, पाकिस्तान प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान में कॉल सेंटर खुले हुए हैं, कॉल सेंटर वाले जॉब देते हैं उन लोगों को जिनको इंग्लिश आती है कि आओ बेबी कॉट, यहां से बैठकर फोन करना है अमेरिका में ही, और उन्हें कहना है कि प्लीज वी हैव बेबी कॉट्स, आर यू इंटरेस्टेड इन इट, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मेड ऑफ वुड। तो वो जब कहते हैं, बताते हैं, वो कहते हैं यस 2 पीसेस, तो वो क्रेडिट कार्ड से पे कर देते हैं, और वो अमेरिका में ही पड़े हुए हैं, अमेरिका से ही वहीं डिलीवर हो जाते हैं। आपका काम है कस्टमर लाना, कस्टमर से कस्टमर, कॉल सेंटर, तो कॉल सेंटर की जॉब आपके पास है। लोग इसमें भी 1.5 लाख अर्न करते हैं पर मंथ। जो इंग्लिश जानता है, जॉब है उसके लिए मेडिकल रैप की, जिसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। क्या करता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव? एक पेज पर 20 सेंटेंस लिखे हुए हैं, उसने पेज डॉक्टर के मुंह के सामने रखना है, और साथ ही उसने वो लफ्ज़ जो याद किए हुए हैं वो लफ्ज़ बोल देने हैं। अगर डॉक्टर ने इंग्लिश में कोई और चीज़ पूछ ली है तो उसने इंग्लिश में बता देना है, जी हाँ इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस मेडिसन, उसने ये जवाब देना है। इंग्लिश जानते हैं, मेडिकल रैप का इंटरव्यू पास कर जाएंगे। एडवर्टाइजिंग होती है फेसबुक पर, गूगल पर, आपने गूगल कहना है, व्हाट, गूगल, गूगल 500 वर्ड्स हैं, सीख लें। जिसको 500 अल्फाज आते हैं उसे इंग्लिश आती है। 500 कोई ज़्यादा नहीं होते वर्ड, जैसे 500 वर्ड्स आते हैं उसे इंग्लिश आती है। एडवर्टाइजिंग और फैक्ट से है, सब फार्मूले फेल हैं। जो मुंह से सुनना है वहीं रिपीट करना है। दिस इज द बेस्ट एंड ओनली फार्मूला। प्रोनाउंसिएशन सीखने का एक ही फार्मूला है, जो मुंह से बोला हुआ सुने उसे रिपीट करते रहें। तो एडवर्टाइजिंग करते हैं फेसबुक पर, गूगल पर, ये वही करेगा एडवर्टाइजमेंट जिसे सेंटेंस लिखने आते हैं।